नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शासन में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत परमानेंट वैकेंसीज को लेके अपडेट आ चुका है। ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन अब आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। और दोस्तों, संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पर रहेगा। विभिन्न पद इसमें यहाँ पे स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और भी इसमें अन्य पद शामिल कर लिए गए हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कौन कौन सी पोस्ट इसमें यहाँ पे शामिल की गई, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे इसमें कितनी रहेंगी, एज लिमिट आप लोगों के लिए क्या तय की गई, क्वालिफिकेशन योग्यता आप लोगों से यहाँ पे क्या क्या मांगा जा रहा है अप्लाई करने के लिए, सैलरी पैकेज पर मंथ बेसिस पे आपको पोस्ट वाइज कितना प्रोवाइड कराया जाएगा और अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पे क्या निर्धारित की गई। और दोस्तों, बताना चाहता हूँ, इस बार के नोटिफिकेशन से इस बार बिल्कुल भी ऐसी यहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि व्यापम द्वारा इस कदर वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ की जाएंगी। 2022 से विज्ञापन में बहुत कम पद यहाँ पे शामिल किए गए। काफ़ी वैकेंसीज को इस बार के नोटिफिकेशन में शामिल भी यहाँ पे नहीं किया गया। तो सारी जानकारी जो है इस वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन अब आपसे यहाँ पे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP ग्रुप 5 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हर अपडेट इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले वाले पेज में आपको कब से कब अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, फीस आपको कितनी पे करनी है और यहाँ पे आपको बता दिया गया कि आपका एग्ज़ाम कौन सी तारीख को आयोजित कराया जाएगा। तो ये जानकारी ऑलरेडी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट में मैं ये जानकारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे मेन बात जो यहाँ पे जो रहेगी कि कौन कौन सी पोस्ट इस वैकेंसी नोटिफिकेशन में यहाँ पे शामिल की गई। तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को उस पेज की ओर ले चलता हूँ। तो भर्ती विज्ञापन का ये 15 नंबर का पेज है। आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया गया। सबसे पहले टोटल वैकेंसी देख लें, योग यहाँ पे लिखा है तो 1248 पद इसमें यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं। तो 2022 के नोटिफिकेशन में 1248 पद इसमें हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो वैकेंसी यहाँ पर जो रिलीज़ हुई थी 2020 में, उसमें करीब करीब आप लोगों के लिए 2000 से ज़्यादा पद शामिल किए गए थे। तो देख सकते हैं कहाँ पे 1248 पद, कहाँ 2000 वैकेंसी। तो इस बार जो है वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी कम हुई है, काफ़ी पोस्ट भी इसमें शामिल यहाँ पे नहीं की गई। बढ़ जाते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आप लोगों को टेबल प्रोवाइड कराई जा रही है। सबसे पहले टेबल में सीधी भर्ती से 1224 पद शामिल किए गए। इसके बाद बैकलॉग की वैकेंसी है, ये भी सीधी भर्ती से है, तो ये ना के बराबर है। देखिए 24 पद इसमें यहाँ पे शामिल है। तो कुल मिला के 1248 पद शामिल कर लिए गए सभी कैटेगरीज में। देखिए यहाँ पे अनारक्षित, अनरिजर्व, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो आप सभी लोगों के लिए यह वैकेंसी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया गया। कैटेगरी वाइज इतनी यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट इनमें यहाँ पे शामिल की गई और कितने पद इनमें यहाँ पे रहने वाले हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं, सबसे पहली जो पोस्ट है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, इसमें 194 पद शामिल कर लिए गए हैं। और ये पुराने नोटिफिकेशन में नहीं थी, ये इस बार के वैकेंसी में यहाँ पे शामिल की गई। ये पद इस बार यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। इसके बाद पुरुष स्टाफ नर्स, तो मेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। 445 पद इसमें यहाँ पे रहेंगे। मेल नर्स के लिए अलग से वैकेंसी है, तो इसमें 36 पद इसमें यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, तो मात्र 6 ही पद इसमें यहाँ पे शामिल किए गए। इसके बाद टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें 29 पद है। आयुर्वेद कंपाउंडर, तो ये पद भी इस बार पहली बार यहाँ पे शामिल हुए और आयुर्वेद कंपाउंडर के 174 पद शामिल किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए कंपाउंडर के और भी पद हैं, होम्योपैथी कंपाउंडर और यूनानी कंपाउंडर। तो यहाँ पे 3 पद हैं होम्योपैथी के कंपाउंडर के लिए। यूनानी कंपाउंडर के लिए 37 पद इसमें यहाँ पे शामिल किए गए। इसके बाद दोस्तों देखिए अगली जो पोस्ट यहाँ पे जो रहेंगी ये है स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट के लिए। तो इसमें देखिए 123 पद सभी कैटेगरीज में मिला के शामिल किए गए। इसके बाद देखिए फार्मासिस्ट के लिए और भी वैकेंसी है, तो फार्मासिस्ट आयुर्वेद और फार्मासिस्ट यूनानी। तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट के 28 पद हैं और यूनानी फार्मासिस्ट के 2 पद इसमें शामिल कर लिए गए हैं। इसके बाद देखिए पैथोलॉजी टेक्नीशियन, तो पैथोलॉजी टेक्नीशियन के इसमें यहाँ पे मात्र 1 पद है। लैब टेक्नीशियन के इसमें यहाँ पे 32 पद हैं।
ओटी टेक्नीशियन के इसमें यहाँ पे 6 पद हैं। ऑडियोमेट्रिक, तो ऑडियोमेट्रिक्स के यहाँ पे देखिए 4 पद हैं। सारछूत्र टेक्नीशियन, तो यहाँ पे देखिए 7 पद हैं। इसके बाद देखिए एक्सरे टेक्नीशियन, तो एक्सरे टेक्नीशियन के 4 पद हैं। भेषज कल्पक, तो यहाँ पे देखिए 1 पद है। रेडियोग्राफर की यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें 1 पद है। मात्र एक पद यहाँ पे देखिए शामिल किए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ना के बराबर वैकेंसी पोस्ट वाइज यहाँ पे रहेंगी। इसके बाद रिफ्रैक्शनिस्ट के यहाँ पे 3 पद हैं। पंचकर्म टेक्नीशियन के यहाँ पे इसमें 11 पद हैं। असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, तो इसमें 1 पद है। पंचकर्म सहायक, और यहाँ पे देखिए महिला और पुरुष दोनों के लिए इसमें 43 पद है। लेबोरेटरी सहायक या फिर देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए इसमें 35 पद है। ड्रेसर की पोस्ट के लिए 13 पद इसमें शामिल कर लिए गए हैं। और इसके बाद देखिए कंपाउंडर के लिए ये जो वैकेंसी है पहली बार इसमें शामिल हुई हैं, आयुर्वेद कंपाउंडर और यूनानी कंपाउंडर। तो देखिए इसमें करीब करीब आपके लिए 2 पद हैं और इसमें 3 पद शामिल किए गए। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी है, तो 4 पद इसमें यहाँ पे आ चुके हैं और कुल मिला के 1248 पदों पे ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी हुआ है। अब आप लोगों को विभाग के नाम बता दिए गए। ये जितनी भी पोस्ट है अलग अलग विभागों में इनको बांट दिया गया है। तो करीब करीब देख सकते हैं यहाँ पे देखिए संचालन पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल ये विभाग है। संचालन स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल ये भी विभाग है। जेल मुख्यालय, तो ये भी एक विभाग है, ये भी एक डिपार्टमेंट है, इसमें भी यहाँ पे वैकेंसी है। कार्यालय अधिष्ठाता इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे देखिए ये भी एक विभाग है। और संचालन आयुष, तो आयुष विभाग में भी यहाँ पे ये वैकेंसी रहेंगी। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 विभाग शुरुआत में दिए गए और अंत में एक और विभाग है, तो संचालन आयुष मध्य प्रदेश भोपाल, तो ये भी विभाग इसमें यहाँ पे शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग 6 विभागों के अंतर्गत ये सभी पोस्ट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और सभी विभागों में देखिए विभाग वाइज अलग अलग यहाँ पे पद शामिल किए जा रहे हैं। और इसी के बाद देखिए कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन दे दी गई। ये पोस्ट वाइज आपको बता दिया गया कि कैटेगरी में कितने पद आपके शामिल कर लिए गए। तो जो भी आपकी कैटेगरी अनरिजर्व है, EWS है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, और ये जानकारी आप लोग देख लें और पोस्ट वाइज आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे चेक यहाँ पे कर लें आपकी कैटेगरी में आपके लिए कितने पद शामिल कर लिए गए हैं इस टेबल के अनुसार। अब बात कर लेते हैं क्या क्या योग्यता इसमें आप लोगों से मांगा जा रहा है। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। सीधी भर्ती से सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी 155 पद है सभी कैटेगरीज में। 12th क्लास पास हो गणित कृषि में, और अनिवार्य रूप से आपको जो है इसी फील्ड में क्वालिफिकेशन डिप्लोमा आप लोगों से मांगा जा रहा है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आप लोगों के लिए भी ड्रेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आप लोगों के लिए सेवाएं 15 वर्ष का आपका यहाँ पे सेवाएं पूर्ण होना चाहिए। इसके बाद संविदा के लिए भी यह वैकेंसी है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र क्वालिफिकेशन सेम टू सेम यहाँ पे यही रहेगी और ये संविदा कर्मचारियों के लिए रहने वाली है। इसके बाद आ जाते हैं पुरुष स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो पुरुष स्टाफ नर्स के 356 पद इसमें यहाँ पे शामिल किए गए। केवल पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल के लिए इनमें यहाँ पे कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। और कुल मिला के 356 पद हैं पुरुष स्टाफ नर्स के। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए काफ़ी यहाँ पे परिवर्तन किया गया है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। क्या क्या योग्यता है देखिए, सबसे पहले 12th क्लास आप लोग पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट में, कम से कम आप लोग जो है 50% मार्क्स से आपकी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नर्सिंग कॉलेज से नियमित छात्र के रूप में BSc नर्सिंग की आपको यहाँ पे उपाधि होना चाहिए। तो सिर्फ इस पोस्ट के लिए BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। GNM कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ लिखा है रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। तो पुरुष स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए BSc नर्सिंग कैंडिडेट ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद दोस्तों देखिए पुरुष स्टाफ नर्स के 89 पद अलग से हैं, ये संविदा कर्मियों के लिए रहने वाले हैं। तो सेम टू सेम यही क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए भी यहाँ पे रहेगी, वही बात यहाँ पे लिख दी गई है। 12th क्लास पास हो 50% मार्क्स से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंतर्गत, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप लोगों का BSc नर्सिंग कंप्लीट होना जरूरी बोला गया है। और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए भी GNM कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मेल कैंडिडेट ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए जेल मुख्यालय के तहत मेल नर्स की वैकेंसी भी है, इसमें 14 पद हैं और इसमें क्वालिफिकेशन देखिए और अलग यहाँ पे मांगी गई है।
और दोस्तों इसमें महिला कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए अनरिजर्व में है, ईडब्ल्यूएस में है, तो करीब करीब महिलाओं के 4 पद हैं और 9 पद इसमें यहाँ पे ओपन कैटेगरी में है, मेल कैंडिडेट इसमें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन देखिए 12th क्लास पास हो और 12th क्लास जो है आप लोग, इसके साथ साथ क्या चाहिए आपको, प्रशिक्षित नर्स, जो ट्रेंड जो नर्स होती हैं या फिर पुरुष जो यहाँ पे ट्रेंड, जो यहाँ पे नर्स की पोस्ट के लिए जो यहाँ पे पुरुष यहाँ पे स्टाफ नर्स ट्रेंड है, और महिला और बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण, नर्स पंजीयन परिषद में रजिस्ट्रेशन, जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध में योग्यता। तो इस पोस्ट के लिए आप लोगों को जो है 3 वर्ष का जो है सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण मीन्स आपको यहाँ पे नर्सिंग ट्रेनिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए। यदि आपके जेल चिकित्सालय में आप लोग जो है प्रबंध है, आप लोग कार्य कर चुके हैं, तो आप लोगों को योग्यता दी जाएगी, प्रेफरेंस आप लोगों को दी जाएगी। तो बहुत ही अलग क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि ये जेल डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है। इसमें नर्स की पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई और मेल नर्स की ये पोस्ट है, हालांकि इसमें फीमेल के लिए भी इसमें वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों देखिए मेल नर्स की और भी पोस्ट है, ये 20% संविदा कर्मियों के लिए, 20% संविदा के आधार पर ये रिजर्व है। सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है और 12th क्लास पास हो आप लोग, और प्रशिक्षित नर्स चाहिए पुरुष जो यहाँ पे महिला है, तो ये 3 वर्ष का आपको यहाँ पे नर्सिंग ट्रेनिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए। जेल चिकित्सालयों में अगर आपने काम किया है तो अच्छी बात है, आप लोग अप्लाई कर दें। इसके बाद दोस्तों देखिए मेल नर्स की एक और पोस्ट है और ये बैकलॉग सीधी भर्ती के अंतर्गत रहेगी, और इसमें दोस्तों 12th क्लास पास होना आपका यहाँ पे जरूरी है। सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है, ट्रेंड नर्स इनको यहाँ पे चाहिए, चाहे मेल कैंडिडेट हो, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे महिला हो, और 3 वर्ष का आपको यहाँ पे नर्सिंग का प्रशिक्षण, नर्सिंग की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट बोली गई है। और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। जेल चिकित्सालय में अगर आप लोगों ने काम किया है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। अलग से एक और पोस्ट है मेल नर्स की पोस्ट के लिए, इसमें भी आपको 12th क्लास पास होना आपका यहाँ पे जरूरी है। इसमें फीमेल के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। और लिखा है प्रशिक्षित नर्स, तो यहाँ पे जो ट्रेंड नर्स हैं, जो यहाँ पे मेल नर्सेज हैं और महिला हैं ट्रेंड, वही इसके लिए अप्लाई करेंगे। 3 वर्ष का आपको यहाँ पे नर्सिंग ट्रेनिंग का आपको यहाँ पे कोर्स चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी चाहिए एमपी नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। और ऐसे प्रशिक्षित कंपाउंडर या व्यक्ति जिन्होंने 3 महीने का आपातकालीन नर्सिंग पाठ्यक्रम किया है, तो वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, वो कैंडिडेट भी इसमें यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों और भी वैकेंसी है नर्स की, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले स्टाफ नर्स की जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी। इसके बाद नर्स की और भी वैकेंसी है जीएनएम वाले कैंडिडेट के लिए। अब बढ़ जाते हैं, अगली जो पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के इसमें मात्र इसमें देखिए 3 पद शामिल किए गए हैं। और फार्मासिस्ट के देखिए 3 पद में क्या मांगा जा रहा है, 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। साथ ही साथ लिखा है फार्मासिस्ट का डिप्लोमा, तो फार्मासिस्ट में डिप्लोमा रखते हैं, अप्लाई करें। और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। इसके बाद देखिए अगली जो पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे रहेगी। इसमें भी सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है, 12th क्लास आप लोग पास हो और फार्मासिस्ट का डिप्लोमा मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आप लोग रजिस्टर्ड भी हो। और दोस्तों देखिए इसमें 3 पद शामिल कर लिए गए हैं। इसके बाद देखिए टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आ चुकी है। टेक्नीशियन के इसमें 23 पद हैं और 12th क्लास पास हो, और डीएमएलटी और बीएमएलटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, डीएमएलटी और बीएमएलटी कैंडिडेट आवेदन करें। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। इसके बाद देखिए टेक्नीशियन की और वैकेंसी है, संविदा कर्मचारियों के लिए 6 पद हैं, 12th क्लास पास हो और डीएमएलटी बीएमएलटी का कोर्स आपके पास हो, दोनों में से कोई भी एक मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आप लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अब दोस्तों अगला विभाग है इसमें संचालन आयुष मध्य प्रदेश भोपाल। तो आयुष विभाग है, आयुष औषधालयों में और चिकित्सालय हेतु ये वैकेंसी है। तो इसमें देखिए कौन कौन से पद शामिल किए गए। तो आयुर्वेद कंपाउंडर है, इसमें 174 पद इसमें यहाँ पे शामिल कर लिए गए। 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो, मान्यता प्राप्त संस्था से आपको आयुर्वेद कंपाउंडर का 1 वर्ष का कोर्स आपको चाहिए। और इसमें आयुर्वेद में जो डी फार्मा कैंडिडेट है आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। इसके बाद दोस्तों देखिए होम्योपैथिक कंपाउंडर के लिए वैकेंसी है, इसमें 3 पद हैं और 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो।
होम्योपैथी कंपाउंडर का 1 वर्ष का आपको यहाँ पे कोर्स भी चाहिए। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आप लोग रजिस्टर्ड भी हो। इसके बाद दोस्तों यूनानी कंपाउंडर की वैकेंसी इसमें 37 पद है। 12th क्लास आप लोग पास हो। उर्दू एक विषय आपका इसमें यहाँ पे होना चाहिए और यूनानी कंपाउंडर का 1 वर्ष का आपको यहाँ पे कोर्स भी मांगा जा रहा। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आप लोग रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, स्टाफ नर्स के लिए अलग से वैकेंसी इसमें यहाँ पे रहेगी और इसमें 35 पद शामिल कर लिए गए हैं और इसमें मेल कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, फीमेल कैंडिडेट भी इसमें यहाँ पे अप्लाई करेंगी। और दोस्तों सीधी भर्ती से स्टाफ नर्स के जो है 35 पद इसमें यहाँ पे शामिल कर लिए गए। आप लोग 12th क्लास पास हो और 12th क्लास पास होने के साथ साथ बीएससी नर्सिंग की डिग्री है या फिर आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा है, आप सभी लोग अप्लाई करें। और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी आपको चाहिए है। तो आप लोग देख लीजिए आपकी कैटेगरी में कितने पद इसमें यहाँ पे शामिल किए जा रहे हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत। और यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी है, तो एक्स सर्विसमैन में मेल और फीमेल, तो ये पद इसमें यहाँ पे रहेंगे। कुल मिला के 35 पद इसमें शामिल कर लिए गए हैं। इसके बाद और भी वैकेंसी है स्टाफ नर्स की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं अगला जो विभाग है संचालन आयुष मध्य प्रदेश भोपाल, आयुष महाविद्यालय और चिकित्सालयों में ये वैकेंसी है। स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पे रहेगी। 88 पद 88 पद इसमें यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं और इसमें देख लीजिए बीएससी नर्सिंग होना आपका यहाँ पे जरूरी है और जीएनएम का कोर्स भी उत्तीर्ण है तो भी अप्लाई करें। और रजिस्ट्रीकरण तो मीन्स मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए अनरिजर्व में आपके लिए कितनी पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, ओबीसी में, तो मेल और फीमेल के लिए कितने पद यहाँ पे रहेंगे और ये जानकारी आपको इस टेबल में आपको प्रोवाइड यहाँ पे करा दी गई है। और देख सकते हैं सैलरी पैकेज आप लोग देख रहे हैं 28,700 रुपये से लेके 91,300 रुपये लेवल 7 CPC पेमेट्रिक्स वेतन आप लोगों को दिया जाएगा। तो कहाँ MPNHM में आपको 20,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, तो यही फ़ायदा MP ग्रुप 5 की भर्तियों में होता है। परमानेंट वैकेंसी तो ये रहती हैं, साथ ही साथ सैलरी पैकेज भी आपको बढ़ के इसमें आपको यहाँ पे मिलता है। बढ़ जाते हैं एक और अगली पोस्ट की ओर। तो देखिए फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी है आयुर्वेद विभाग में 28 पद है और 28 पद के लिए आपको यहाँ पे 12th क्लास पास होना जरूरी है। आयुर्वेद फार्मेसी में आपको यहाँ पे पाठ्यक्रम चाहिए और कोर्स है आपके पास और फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी आपसे मांगा जा रहा। फार्मेसी काउंसिल में ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फार्मासिस्ट यूनानी के अलग से 2 पद है और 2 पद के लिए इसमें सेम टू सेम 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो। यूनानी फार्मेसी में आपको यहाँ पे कोर्स चाहिए, उपाधि चाहिए और साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन भी फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों देखिए पैथोलॉजी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें 1 पद है और इसके लिए दोस्तों आप लोगों को 12th क्लास पास होना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम आपका उत्तीर्ण होना चाहिए और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए MLT कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी में टेक्नीशियन का कोर्स भी है तो भी बिल्कुल आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट भी आवेदन इस पोस्ट के लिए कर पाएंगे। इसके बाद देखिए अलग से लैब टेक्नीशियन के 32 पद हैं और 32 पदों के लिए दोस्तों देखिए आप लोगों को 12th क्लास पास होना यहाँ पर जरूरी है सबसे पहले। इसी के साथ साथ देखिए लिखा है समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आपका यहाँ पे जरूरी बोला गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपका यहाँ पे कोर्स है, आप लोग अप्लाई करें। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी आपको इसमें यहाँ पे चाहिए। इसके बाद देखिए टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है OT टेक्नीशियन, इसमें 6 पद हैं और 12th क्लास पास हो। OT टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र आप लोगों से मांगा जा रहा है, पाठ्यक्रम मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। ऑडियो मैट्रिक्स की यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है, इसमें 4 पद हैं और 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो। ऑडियोमेट्री प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी मांगा गया है। इसके बाद देखिए क्षार सूत्र टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी है, 7 पद इसमें यहाँ पे शामिल कर लिए गए। 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो, क्षार सूत्र का या फिर आपको यहाँ पे देखिए OT लेबोरेटरी टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र आपके पास है, पाठ्यक्रम में अप्लाई करें। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन के इसमें यहाँ पे 4 पद हैं और 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एक्सरे टेक्नीशियन का आपके पास यहाँ पे पाठ्यक्रम आप लोगों से यहाँ पे कोर्स मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। इसके बाद देखिए भेषज कल्पक की वैकेंसी आ चुकी है, इसमें 1 पद है, मात्र 1 पद है इसमें। देखिए 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में
और आयुर्वेद फार्मेसी में पाठ्यक्रम में आपके पास यहाँ पे कोर्स होना चाहिए। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी आपसे मांगा गया। इसके बाद रेडियोग्राफर के लिए वैकेंसी इसमें एक पद है और 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो। रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम का आपके पास यहाँ पे कोर्स होना चाहिए। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी आपसे मांगा गया। इसके बाद रिफ्रैक्शनिस्ट के यहाँ पे 3 पद है। 3 पद के लिए आप लोगों को यहाँ पे 12th क्लास पास होना जरूरी है। रिफ्रैक्शन प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी आपसे मांगा गया। इसके बाद पंचकर्म टेक्नीशियन, इसमें 11 पद है और 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो। पंचकर्म टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र मांगा गया है। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो। इसके बाद असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, तो असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन के लिए एक ही पद इसमें शामिल किया गया। 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो। लैब टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र आप लोगों से यहाँ पे मांगा जा रहा। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी रहना चाहिए। इसके बाद देखिए पंचकर्म सहायक, तो ये वैकेंसी इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है, महिला और पुरुष दोनों के लिए। इसमें 43 पद इसमें यहाँ पे शामिल किए गए हैं और मध्य प्रदेश में जो है आपको शिक्षा मंडल द्वारा किसी भी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12th क्लास पास हो और पंचक्रम का प्रमाण पत्र आप लोगों को इसमें यहाँ पर चाहिए। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी मांगा जा रहा है। इसके बाद देखिए लेबोरेटरी सहायक, तो लैब असिस्टेंट के लिए 35 पद हैं और 35 पदों के लिए 12th क्लास आप लोग पास हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। लैब टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम आप लोगों से मांगा जा रहा है। तो लैब टेक्नीशियन की काफ़ी यहाँ पे पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आप लोग यहाँ पे पूरी टेबल चेक कर लीजिए, पोस्ट कोड आप लोग देख लीजिए। आप लोग सभी की प्राथमिकता जरूर आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराना। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप लोग एप्लीकेबल रहेंगे और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। इसके बाद ड्रेसर की वैकेंसी आ चुकी है। ड्रेसर के 13 पद हैं। 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो या फिर आपको यहाँ पे समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्राथमिक उपचार मीन्स फर्स्ट एड का जो आपका यहाँ पे ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होता है, तो ये भी आप लोगों से मांगा जा रहा है। इसमें 13 पद शामिल कर लिए गए हैं। इसके बाद आयुर्वेद कंपाउंडर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसमें 2 पद हैं और 2 पद इसमें यहाँ पे दोस्तों इसके लिए 12th क्लास पास हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में और समकक्ष परीक्षा आपसे यहाँ पे उत्तीर्ण मांगी जा रही है। आयुर्वेद प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। इसके बाद दोस्तों कंपाउंडर यूनानी, तो 3 पद है इसमें और 3 पद के लिए 12th क्लास पास हो और यूनानी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी हो। इसके बाद डार्क रूम अटेंडेंट, तो 4 पद है इसमें। 12th क्लास आप लोग यहाँ पे पास हो। रेडियोग्राफर का पाठ्यक्रम इसमें आपसे मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी मांगा गया है। तो दोस्तों समय भले ही थोड़ा यहाँ पे लग गया, लेकिन सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई। और इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही कम वैकेंसी शामिल की गई, खासतौर से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पे करेंगी। बाकी फीमेल स्टाफ नर्सेस के लिए बहुत ही कम वैकेंसी है। देख पा रहे हैं सिर्फ ये जो टेबल है ये महिलाओं के लिए है। देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ 11 पद शामिल किए गए, वो भी देखिए सभी कैटेगरीज को मिला के। और इसके बाद एक और टेबल थी, वो जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी। इसमें देखिए सिर्फ जो है यहाँ पे ये महिलाओं के लिए ये 26 पद इसमें शामिल किए जा रहे हैं। तो करीब करीब फीमेल स्टाफ नर्स के हम लोग कह सकते हैं मात्र 37 पद इसमें शामिल किए गए। 11 पद इससे पहले वाली टेबल में थे और 26 पद इस वाली टेबल में। तो करीब करीब यहाँ पे 37 पद ही इसमें यहाँ पे रहेंगे और इसमें जीएनएम कैंडिडेट के लिए बहुत ही कम वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी। लेकिन दोस्तों जो कैंडिडेट्स मेल वाले हैं और मेल कैंडिडेट्स मीन्स पुरुष जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें स्टाफ नर्स के लिए सबसे बढ़िया वैकेंसी सबसे पहली बार मैंने यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखी। तो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं और स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका यहाँ पे रहेगा। बाकी दोस्तों बताना चाहता हूँ फार्मासिस्ट की भी बहुत कम वैकेंसी इसमें यहाँ पे शामिल की गई है। फार्मासिस्ट की मुश्किल से 15 वैकेंसी या फिर 20 वैकेंसी भी इसमें यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कराई गई। सिंपल जो बी फार्मा कैंडिडेट यहाँ पे रहेंगे। लैब टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं तो लैब टेक्नीशियन के लिए कह सकता हूँ ठीक ठाक वैकेंसी है और आप सभी लोग सभी टेबल्स में चेक कर लेना कि लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए कौन कौन से पोस्ट कोड में आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट कोड आप लोग जो है चेक कर लेना, प्रेफरेंस आप लोग ज़रूर प्रोवाइड कराना। बाकी दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स एएनएम वाले हैं तो आप सभी लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कोई भी वैकेंसी ग्रुप 5 के नोटिफिकेशन में शामिल इस बार नहीं की गई। तो एएनएम कैंडिडेट्स के लिए ये साथ बिल्कुल भी
अच्छा यहाँ पे नहीं हुआ। और दोस्तों साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, जो वैकेंसी लास्ट ईयर निकाली गई थी 12th बेसिस पे, तो उस समय काफ़ी अच्छी वैकेंसी रिलीज़ हुई थी। इस बार के नोटिफिकेशन में 12th बेसिस पे कोई भी पोस्ट शामिल नहीं की गई, कोई भी वैकेंसी रिलीज़ इस नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और दोस्तों ऐसा मेरा यहाँ पे मानना है, ये जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, मध्य प्रदेश जो सरकार है आयुर्वेद डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना यहाँ पे चाह रही है। देखिएगा आप सभी लोग, जितनी भी पोस्ट इस नोटिफिकेशन में शामिल हुई, आयुर्वेद की ज़्यादातर वैकेंसी इसमें शामिल की गई। मीन्स आयुष विभाग को मध्य प्रदेश सरकार ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे दे रही है, ऐसा मुझे इस नोटिफिकेशन को देखने को मिला। हर कोई पोस्ट आप लोग देखना, आयुर्वेद, यूनानी, कुछ इसी तरीके से पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी जो है, जो भी पोस्ट इनमें यहाँ पे शामिल की गई, कंपटीशन बहुत हाई आपको देखने को इस बार मिलने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम इसमें यहाँ पे रहने वाली है। बाकी मैं आपको डेट्स भी बता देता हूँ। 14 अक्टूबर से फॉर्म भरना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। 28 अक्टूबर तक आप लोग फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा और MP ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से अप्लाई करें। लास्ट डेट का आप लोग यहाँ पे याद जरूर रखिएगा, 28 अक्टूबर 2022 ये आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। अनरिजर्व वाले जो कैंडिडेट्स हैं, आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। SCs, STs, OBCs और PWD आप सभी लोग जो है 250 रुपये का फीस का पेमेंट करेंगे, यदि आप लोग MP गवर्नमेंट के SCs, STs, OBCs और PWD कैंडिडेट रहेंगे। सीधी भर्ती से बैकलॉग के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। इसके लिए एग्ज़ाम आयोजित कराया जाएगा। 25 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और ऐसे ऐसे करके आगे के दिनों में ये आपकी एग्ज़ाम एक के बाद एक दिनों में आगे आयोजित कराए जाएंगे। हर दिन 2 शिफ्ट रहेंगी। आपका एग्ज़ाम जो है एक ना किसी एक शिफ्ट में आयोजित कराया जाएगा। 2 घंटे का आप लोगों का एग्ज़ाम ये रहने वाला है। बात कर लेते हैं, क्या अदर स्टेट्स कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी गई कि MP डोमिसाइल होना आप लोगों का ज़रूरी यहाँ पे बोला गया है। MP डोमिसाइल होना आपका यहाँ पे आवश्यक है। साथ ही साथ एक और यहाँ पे शर्त यहाँ पे रखी गई कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना आपका कंपलसरी होना चाहिए। तो यदि ये दोनों चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें। और वैसे भी 14 अक्टूबर को फॉर्म की लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। आप सभी लोग जो है फॉर्म ओपन करके देख लेना। यदि सारी डिटेल्स आप लोग फिल कर पा रहे हैं तो ईजिली तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, जो भी अदर स्टेट्स वाले कैंडिडेट यहाँ पे रहेंगे। तो दोस्तों जो भी जानकारी थी वो मैंने यहाँ पे कवर की। इस नोटिफिकेशन से बिल्कुल भी मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी यहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से नोटिफिकेशन इतनी कम वैकेंसी में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। जबकि कितना समय हो गया है, इससे पहले की जो वैकेंसी थी 2020 में जारी हुई थी और 2022 अब यहाँ पे हो गया और चुनाव का भी समय था। तो ऐसी मुझे यहाँ पे उम्मीद थी कि अच्छी खासी वैकेंसी इस बार यहाँ पे रिलीज़ होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हुआ। एज लिमिट के बारे में भी जानकारी आपको दे देता हूँ। 18 से 45 साल उम्र आप लोगों के लिए रखी गई है। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और फॉर्म ओपन करके भी आप लोग देख लेना, अगर आपको डाउट हो रहा है तो फॉर्म फिल करते समय आपको जानकारी मिल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप लोग फिल करेंगे आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी। बाकी दोस्तों स्टाफ नर्स वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, यदि आप लोग प्रीवियस पेपर से आते हैं तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, उनमें स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम हुए। तो मेरे पास यहाँ पे करीब 7 पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ग्रुप 5 के भी मेरे पास यहाँ पे जो है करीब 4 पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं लास्ट ईयर के स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो टोटल जो है 11 पेपर की PDF फाइल है। यदि आप लोगों को PDF फाइल चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है चैनल का 7415554369, इस पर आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ रहेगा। आपको PDF फाइल तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये अपडेट कैसा लगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो भले ही थोड़ा यहाँ पे बड़ा बन गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जरूर मिली होगी। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कोई भी अपडेट नहीं छूटना चाहिए। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। हर अपडेट इसी तरीके से आगे भी पाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।